दोस्तों, विश्व स्तर पर जब किसी देश के इकोनॉमी की बात होती है तो सबसे पहले जो सुनने को मिलता है वो है जीडीपी। इंडिया की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यूएसए लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पर चाइना है जिसकी जीडीपी लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जीडीपी है क्या और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे कैलकुलेट किया ही क्यों जाता है, ये किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है, पूरी डिटेल में समझते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, कोई भी आदमी दो ही तरह से पैसे कमा सकता है, या तो वो कुछ प्रोड्यूस करे, जैसे किसान फसल प्रोड्यूस करती है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कार प्रोड्यूस करती है, तो कोई बाइक प्रोड्यूस करती है, या फिर आप किसी को सेवा देकर पैसा कमाओ। जैसे डॉक्टर आपको सलाह देता है, इसका मतलब वो आपको सेवा दे रहा है जिसके बदले आप उसे रुपया देते हो। टीचर पढ़ाता है, मतलब वो सेवा दे रहा है जिसके बदले आप उसे रुपया देते हो। मतलब ये लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बस सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले वो अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब देखिए, पूरे देश में बहुत तरह की गुड्स यानी कि सामान प्रोड्यूस होती है। जैसे टाटा कंपनी कार प्रोड्यूस करती है, माइक्रोमैक्स कंपनी फोन प्रोड्यूस करती है, कोई कंपनी बुक बनाती है, तो कोई कंप्यूटर, कोई बाइक। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरह की गुड्स यानी कि सामान प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार डॉक्टर इलाज करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, गायक गाना गाकर सुनाते हैं, मतलब वो सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले वो पैसा अर्न करते हैं। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में 10 लाख रुपए के पैकेज पे काम कर रहे हो, मतलब सर्विसेज दे रहे हो, तो आपकी वैल्यू 10 लाख होगी जो जीडीपी में जाके ऐड होगी। इसी तरह अगर आप किसी फोन को 15,000 रुपए के प्राइस पे खरीदते हो तो उस फोन की वैल्यू 15,000 होगी जो जीडीपी में जाके काउंट होगी। इसी तरह किसी भी देश के पॉलिटिकल सीमा के अंदर एक साल में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होती है और जितने भी सेवाएं दी जाती है, इनके टोटल वैल्यू को ऐड करने के बाद जो डेटा आती है उसे जीडीपी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर कोई कंपनी एक जगह से 5,000 रुपये में प्रोसेसर खरीदती है, दूसरे जगह से वही 5,000 रुपया में बैटरी खरीदती है, और तीसरे जगह से 10,000 रुपया में डिस्प्ले खरीदती है, और बाकी की चीजें खुद प्रोड्यूस करके एक लैपटॉप बनाती है जिसे वो 50,000 रुपये की प्राइस पे बेचती है, तो क्या जीडीपी में 5,000 रुपये प्रोसेसर का, 5,000 रुपये बैटरी का, 10,000 रुपये डिस्प्ले का और 50,000 लैपटॉप का, यानी कि टोटल 70,000 रुपये ऐड होगा? तो आंसर है नहीं। जीडीपी में किसी भी सामान की फाइनल प्राइस यानी कि अंतिम मूल्य को ही काउंट किया जाता है। जैसे कोई हलवाई एक जगह से बेसन खरीदता है, दूसरे जगह से चीनी खरीदता है, तीसरे जगह से घी खरीदकर लड्डू बनाता है और उस लड्डू को 300 रुपया केजी के हिसाब से बेचता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो फाइनल प्राइस है वो 300 होगा जो जीडीपी में जाकर ऐड हो जाएगा, ना कि चीनी का, बेसन का या फिर घी का। वहीं अगर कोई नॉर्मल इंसान चीनी खरीदकर घर के यूज के लिए लाता है तो ये चीनी की प्राइस जीडीपी में जाके काउंट होगा, क्योंकि इस चीनी से कुछ और नया बनाकर बेचा नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी फाइनल प्राइस यही रहेगी। अब कौन सी चीजें कंज्यूमर खरीद रहा है और कौन सी चीजें बिजनेस ओनर पे करके खरीद रहा है, इन सब चीजों का लेखा जोखा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रखता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इंडियन आदमी यूएसए जाके सर्विसेज दे रहा है, मतलब वहां पे काम करके पैसे कमा रहा है और वो रुपया इंडिया भेज रहा है, तो ये रुपया इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी या यूएसए की जीडीपी में? जहां पे वो काम कर रहा है वो इंडिया की पॉलिटिकल सीमा के अंदर नहीं आता है, वो यूएसए के पॉलिटिकल सीमा के अंदर आता है, इसलिए उनके द्वारा कमाए गए रुपये यूएसए की जीडीपी में काउंट होगी, ना कि इंडिया की जीडीपी में। इसी तरह से अगर कोई अमेरिकी कंपनी, जैसे मान लीजिए टेस्ला, इंडिया में आके अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलता है और कार प्रोड्यूस करता है, तो ये इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी, ना कि यूएसए की। किसी भी देश की जीडीपी अगर ज्यादा हो, मतलब वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इकोनॉमी अच्छी है। वहीं अगर किसी देश की जीडीपी कम हो रही है, मतलब वहां प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन का कम होना मतलब सेलिंग कम हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है मतलब देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। अब आप ही बताओ, जिस देश में लोगों की परचेजिंग पावर कम हो उस देश में कोई बाहर की कंपनियां आके अपना प्लांट खोलेगी? नहीं खोलेगी। और जब गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसीलिए किसी भी देश की हेल्दी इकोनॉमी के लिए उस देश के जीडीपी में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अभी इंडिया की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की बात कही है। जीडीपी दो ही तरह से बढ़ती है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन ज्यादा हो या फिर प्रोडक्शन कम हो लेकिन प्राइस बढ़ रही हो। ये दो तरह के होते हैं, पहला नॉमिनल जीडीपी, दूसरा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज के करंट प्राइस को ऐड किया जाता है जिसे जीडीपी एट करंट प्राइस कहा जाता है। वहीं रियल जीडीपी में महंगाई का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे किसी सामान की कीमत में अगर 100 रुपया की बढ़ोतरी हुई है और 10%
10% महंगाई है तो जीडीपी में सिर्फ 90 रुपए की ही बढ़त मानी जाएगी। इसके लिए एक बेस ईयर की जरूरत होती है। इंडिया में 2011-12 को बेस ईयर मान के जीडीपी निकाला जाता है। इसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। केंद्र सरकार ने जो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, उसके लिए नॉमिनल जीडीपी को ही आधार बनाया गया है। आपको बता दूं कि दुनिया के टोटल जीडीपी में इंडिया का लगभग 3.36% हिस्सेदारी है। आई होप अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है और इसकी ग्रोथ किसी भी देश के हेल्दी इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी होता है। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।